नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शाह आलम। स्वागत है आपका एक बार फिर से सीने में कामयाबी की आग लगा देने वाली कहानी में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। यह बार वह साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था तो अचानक वहाँ बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी। सब लोग अपने आप को बचने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी देखा कि इस हालत में भी साधु जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं। वह सोचा कि ये अपने आप को बचने के लिए कहीं जा क्यों नहीं रहे हैं, तो उसे साधु से बोला, अरे आप कहीं जा क्यों नहीं रहे हो, आप भी मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। साधु बोले, अरे हमें क्या होगा, मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे भगवान अपने आप बचाएगा। धीरे धीरे पानी साधु के कमर तक आ गया। अब लोग वहाँ से नाव लेकर निकलने लगे तो उनमें से एक ने साधु से कहा, अरे पानी आपके कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलो। तो साधु ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान मुझे अपने आप बचाएगा, और वह नाव वाला भी वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सर तक पहुँच गया और अब लोगों को बचने के लिए हेलीकॉप्टर निकलने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास नीचे रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं आप डूब जाओगे। यह आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास में दूसरा कोई रास्ता नहीं है बचने के लिए। साधु ने कहा, यह रस्सी वापस ऊपर खींच लो और आप चले जाओ, मुझे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, वह मुझे बचा लेगा। पानी काफी ऊपर आ गया, पेड़ डूब गया और साधु की भी डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला, है भगवान, मैंने पूरी जिंदगी आपकी तपस्या की, मेरा सारा जीवन आपकी आराधना करने में लगा दिया, फिर भी इतने भरोसे के साथ इंतजार किया कि तुम मुझे बचने आओगे, लेकिन वहाँ मेरी डूबकर मौत हो गई और तुम नहीं आए, ऐसा क्यों? भगवान बोले, मूर्ख इंसान, एक नहीं 3 बार आया था, वो तीनों बार मैं ही तो था, पहला पैदल, दूसरा नाव के द्वारा और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा, लेकिन तुमने मेरा एक भी अवसर पहचान नहीं पाया, पता नहीं किसका इंतजार कर रहा था। इस तरह से जिंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देता रहता है, लेकिन हम सब उस मौके को ठुकराकर पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं कि वो होगा तभी मैं करूँगा, और इस बात पर अड़े रहने से एक वक्त के बाद वो मौका हाथ से निकल जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो किसी भी अच्छे समय का इंतजार मत करो, जो भी करना है आज और अभी से ही शुरू कर दो। ऐसी ही और शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी, स्पीच और कोट्स के लिए मोटिवेशन की आग पर आकर देख सकते हैं। एक कोशिश और कर, बैठ ना तू हार कर, तू है पुजारी कर्म का, थोड़ा और इंतजार कर, विश्वास को दृढ़ बना, संकल्प को कृत बना। एक कोशिश और कर, बैठ ना तू हार कर। आज मैं आपको एक ऐसे महान इंसान की लाइफ स्टोरी बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपको अपने लाइफ में आ रही प्रॉब्लम्स बहुत छोटी नजर आने लगेंगी। दोस्तों, एक कहानी है अमेरिकी इतिहास की सबसे महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की। यह कहानी शुरू होती है 12 फरवरी 1809 को, जब इस महान इंसान का जन्म एक झोपड़ी में रहने वाले गरीब परिवार में हुआ और आगे चलकर यही इंसान अमेरिका का सबसे महान राष्ट्रपति बना। लेकिन इस व्यक्ति के लिए व्हाइट हाउस तक का ये सफर इतना मुश्किल से भरा था कि अगर इसकी जगह कोई और होता तो वह डिप्रेशन में आकर शायद अपने आप को ही मार डालता। जब यह बंदा मात्र 2 साल का था तब इसके परिवार को एक जमीनी विवाद की वजह से अपना घर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा। दोस्तों,
आप अंदाजा लगा सके हो कि अगर एक गरीब परिवार को अपना घर छोड़ना पड़े तो उस पर क्या बीतती है। लेकिन प्रॉब्लम्स इनका पीछा यहाँ पर भी नहीं छोड़ रही थी। करीब 5 साल वहाँ रहने के बाद फिर से एक जमीनी विवाद के कारण उन्हें वो घर भी छोड़ना पड़ा और उस वक्त अब्राहम लिंकन की उम्र मात्र 7 साल की थी। उस जगह को छोड़ने के बाद वो और उनका परिवार एक नदी के किनारे रहने लगे, जहाँ पर लिंकन के पिता खेती भी करने लगे। दोस्तों, यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन जब यह बंदा 9 साल का था तब एक बीमारी की वजह से इनकी मां की डेथ हो गई और यहाँ से शुरू होती है इनके लाइफ की वो दौर जहाँ पर कमजोर लोग टूटकर बिखर जाते हैं। इस बंदे को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। यह बंदा पढ़ना चाहता था, लेकिन अपने पिता के क्रूर स्वभाव की वजह से सिर्फ कुछ दिन ही स्कूल जा पाया। इसके पिता चाहते थे कि ये उनका काम में हाथ बटाए। इस बंदे ने खुद की एक नाव बनाई और लोगों का सामान एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाने का काम करने लगा और बचे हुए टाइम में लोगों के खेतों में काम करके पैसे कमाता। कई दिनों तक काम करने के बाद उस बंदे को एक दुकान में नौकरी मिली और वहीं पर काम करते करते उस बंदे ने बिना किसी कॉलेज के खुद के दम पर लॉ की पढ़ाई की। कुछ दिनों के बाद उसे गांव में पोस्ट मास्टर की जॉब मिल गई। कई दिनों तक पोस्ट मास्टर की जॉब करने के बाद वहां के लोगों की परेशानियों को देखते हुए उसने राजनीति में आने को सोचा और उस बंदे ने विधायक का चुनाव लड़ा, लेकिन बुरी तरह हार गया। साथ ही पोस्ट मास्टर की जॉब छोड़ने की वजह से पैसे भी खत्म हो चुके थे। जिस लड़की से वह शादी करना चाहता था, एक बीमारी की वजह से उसकी भी डेथ हो गई। सब कुछ उस बंदे के खिलाफ था। यह बंदा इतना डिप्रेशन में चला गया कि अपने आप को चाकू छुरियों से दूर रखने लगा, इसलिए कि कहीं वो खुद को ही ना मार ले। लेकिन वो बंदा अपने दोस्त की मदद से एक बार फिर विधायक का चुनाव लड़ा और जीत गया। साथ ही वो बंदे ने जो लॉ की पढ़ाई की थी उसकी वजह से वो गरीब लोगों का केस फ्री में लड़ने लगा और करीब 20 साल तक वकालत की। लेकिन दोस्तों, परेशानियां अभी भी खत्म नहीं हुई थी। जिंदगी एक के बाद एक थप्पड़ मरती जा रही थी। 1842 में इस बंदे ने शादी की। उसके बाद इसके 4 बेटे हुए, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही जिंदा रहा, क्योंकि 3 साल की उम्र में उसके पहले बेटे की डेथ हो गई। 11 साल की उम्र में दूसरे बेटे की डेथ हो गई और 18 साल की उम्र में चौथे बेटे की डेथ हो गई। सिर्फ एक बेटा जिंदा रहा। यह बंदा हर तरह से हार रहा था, लेकिन हार नहीं मान रहा था। इसने वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गया। उसके बाद खुद का बिजनेस शुरू किया, फेल हो गया। उसके बाद स्टेट रजिस्ट्रार का चुनाव लड़ा, हार गया। एक बार फिर नया बिजनेस शुरू किया, लेकिन फिर से फेल हो गया। 36 साल का था तो नर्वस ब्रेक डाउन हो गया। 7 साल बाद कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन फिर से हार गया। 5 साल बाद फिर कोशिश की, लेकिन फिर से हार गया। 55 साल की उम्र में एक बार फिर चुनाव लड़ा, लेकिन फिर से हार गया। 1 साल बाद फिर से वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा, लेकिन फिर से हार गया। 59 साल की उम्र में एक बार फिर चुनाव लड़ा, लेकिन फिर से हार मिली। इतनी बार हारने के बाद अच्छे धुरंधर भी टूटकर बिखर जाते हैं, लेकिन ये बंदा भी शायद एक ही जिद पकड़कर लड़ रहा था कि जब तक जिंदा हूँ लड़ता रहूंगा। और शायद यही कारण था कि इतनी बार हारने के बाद भी यह बंदा एक बार फिर ट्राई करने के लिए तैयार था। 1860 में इस बंदे ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति बन गया। आखिर हार भी कब तक हराती इस बंदे को, जो हार मानने को तैयार ही नहीं था। राष्ट्रपति बनने के बाद अब्राहम लिंकन ने बहुत से बड़े काम किए, जिनमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम दास प्रथा को उन्होंने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन 14 अप्रैल 1865 को अब्राहम लिंकन अपने पत्नी के साथ एक थिएटर में नाटक देखने गए थे, जहां पर एक अभिनेता ने उनको गोली मार दी और 15 अप्रैल 1865 को वो इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा के इस दुनिया से चले गए। दोस्तों, हारना बुरी बात नहीं है, लेकिन हार मान कर बैठ जाना बहुत बुरी बात है।
इसलिए कोशिश करते रहना जब तक ऊपर वाला दम ना निकाल दे। आए तो निभाने किरदार जमीन पर तो कुछ ऐसा जरूर करना कि जमाना मिसाल दे। एक राजा ने अपने सैनिकों को सड़क के बीच में एक बड़ी चट्टान रखने के लिए कहा। चट्टान को बीच सड़क में रखवाकर राजा ने अपने सैनिकों से छुपकर उस चट्टान पर नजर रखने के लिए कहा कि देखना उस चट्टान को रास्ते से कौन हटाता है। लोग उस जगह पर आते रहे और जाते रहे, लेकिन किसी ने भी उस चट्टान को रास्ते से हटाने की कोशिश नहीं की। उस चट्टान के पास से लोगों के गुजरने वालों में राजा के कुछ करीबी लोग और शहर के बड़े व्यापारी भी शामिल थे, और उनमें से कुछ लोग तो राजा को ही कोसने लगते कि क्या राजा इस चट्टान को भी रास्ते से नहीं हटवा सकता। लेकिन किसी ने भी उस चट्टान को रास्ते से हटाने का प्रयास नहीं किया। ऐसा काफी दिनों तक चलता रहा। एक दिन एक किसान अपनी सब्जियों के साथ उधर से गुजर रहा था। उसने चट्टान को रास्ते में पड़े देखा और सोचा कि सबको इस चट्टान की वजह से कितनी तकलीफ हो रही है। उसने अपनी मजबूत लाठी से उस चट्टान को एक तरफ धकेलने की कोशिश शुरू कर दी। काफी कोशिश के बाद वह उसे सड़क से हटाने में कामयाब हो गया। चट्टान रास्ते से हटाने के बाद किसान अपनी सब्जियों को उठाकर जाने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर एक पोटली पर गई जो ठीक उसी जगह पड़ी थी जहां से उसने वह चट्टान हटाए थे। उसने उस पोटली को खोलकर देखा तो उसमें सोने के कई सिक्के थे और उन सिक्कों के साथ राजा का एक संदेश भी था, जिसमें लिखा था कि ये सोने के सिक्के उनके लिए है जो इस चट्टान को रास्ते से हटाएगा। दोस्तों, बिल्कुल ठीक इसी तरह हम सबके लाइफ में भी कई परेशानियां आती हैं। कुछ लोग उन परेशानियों से बचकर निकल जाते हैं और कुछ रास्ता बदल देते हैं, और चंद लोग ठान लेते हैं उन परेशानियों का हल